जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया है। तो मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं दूध उठी थी सुबह, क्योंकि दिन था सेकेंड सैटरडे का, तो हम थोड़ा लेट ही उठे थे। तो उसकी वजह से मॉर्निंग की शुरुआत भी लेट से ही हुई थी, क्योंकि रात को मूवी वगैरह देखने लग गए थे बच्चों के साथ, उसकी वजह से लेट हो गए थे। बनाया ज़िद करी थी मम्मा मुझे मूवी देखनी है, तो फिर फाइनली हमने बच्चों के साथ मूवी देखी। उसके बाद में मैंने दूध वाले को बोला तो था आज के दूध दे देना भैया, बट वो शायद भूल गए। इसकी वजह से फिर पैकेट मंगवाया मैंने, क्योंकि बिना चाय के तो शुरुआत ही नहीं होती है मॉर्निंग की, इसलिए फिर एक दूध का पैकेट मंगाया मैंने। फिर फटाफट से हमारे लिए चाय बनाई अदरक वाली अच्छी सी, और उसके बाद में बच्चों के लिए मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाना था बच्चों को, तो बस वो उनको कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध दे दिया। फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और क्या है ना, सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड की सेकेंड सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, तो उसकी वजह से जो भी काम होते हैं ना वो सारे उनको पूरे करने होते हैं इस टाइम पे, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और आज अनाया ने जिद करी कि मम्मा मुझे भी पोछा लगाना है, मैं सफाई करूँगी या तो मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने उसको बोला झाड़ू तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो अच्छे से लगाना ही होता है, तो पोछा लगा ले ऐसा कर। तो फिर वो मैं उसे यहाँ पोछा लगाना सिखा रही थी। वैसे बच्चों को पढ़ाई के साथ हर चीज़ आनी चाहिए घर की, कि कभी बाई चांस करने की ज़रूरत पड़े तो वो कर ले, कि हमें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। और आजकल अनाया को ऐसा लगता है कि मुझे मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। ये चेंजेस ना उसमें अभी आया है, जैसे इस गर्मी की छुट्टियों में उसको ऐसा लगता था कि मम्मा की भी हेल्प करनी चाहिए। तो मुझे कई बार ऐसा बोलती थी मुझे किचन में आप रोटी बनाना सिखाओ, ये सिखाओ। तो मैंने रोटी तो नहीं सिखाई उसको, क्योंकि अभी छोटी है बहुत। बट आज उसने बोला कि मेरे को झाड़ू करना है, तो मैंने बोला तू झाड़ू रहने दे, झाड़ू तो मैं अच्छे से निकाल देती हूँ, तू पोछा लगा ले। पोछा जैसा भी लगाते हैं थोड़ा बहुत तो फिर चल जाता है। तो बस यहाँ वो पूरा लगाने की कोशिश कर रही थी, और उसने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा भी लगाया था उसके हिसाब से। मतलब जो पानी के निशान होते हैं, मैंने उसको सिखाया था कि अच्छे से पोछे को ड्राई करना, तो उसकी वजह से वहाँ पर पानी के निशान वगैरह नहीं रहे। और ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे काम करना सीखते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है, हम लोग मना कर देते ना, तो फिर एक टाइम बाद उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे इसको घर का काम ही सिखाना है, लड़की है इसकी वजह से, नहीं। मुझे बट ठीक है, उसको शौक है, उसको कभी मन होता है तो वो कर लेती है, उसका नहीं मन होता है तो वो नहीं करती है। मैंने उससे कभी फोर्स नहीं किया है घर के काम के लिए, क्योंकि सब सीख लेते हैं, कोई भी माँ के पेट में सीख के नहीं आता। हमको कौन सा सिखाया गया था, मेरे को भी मेरी मम्मी नहीं करवाती थी इतना काम, लेकिन बट अब पूरा घर संभाल लेते हैं अच्छे से, किसी के वो भी बिना किसी के हेल्प के, तो सब सीख लेते हैं बच्चे। पर ठीक है, आजकल के बच्चों को हर चीज़ करने का शौक़ होता है, तो आज वो सब करते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनली उसने पूरे घर का पोछा लगा दिया था। बस वो यहाँ पर होल का लगा रही थी और मैं चेक कर रही थी कैसा लगा रही है, पर उसने काफ़ी अच्छा लगाया था। फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू लगा दिया था और अनाया ने पोछा लगाया। फिर मुझे आज वॉशरूम की क्लीनिंग करनी थी, घर गए थे उसकी वजह से बाकी थी। तो बस मेरे को आज ही सर धोना था, तो उसकी वजह से मैंने फटाफट से पूरे वॉशरूम की क्लीनिंग करी है। उसके बाद में यहाँ हिमाक्षी को देखो कैसे आईने में बातें कर रही है। फिर उसके बाद में मेरा एक सूट आया था मीशो से, तो वो आज मैंने पहना था, तो बस मैं उसी का वीडियो बना रही थी। यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल था। और यहाँ पर देखो मैं वीडियो शूट कर रही थी इंस्टाग्राम के लिए, रील के लिए मुझे शूट करना था, तो उसकी वजह से यहाँ पर हिमाक्षी बार बार बीच बीच में आ रही थी। यही होता है कि बच्चों के साथ जो वीडियो बनाता है ना गाइस, उसको स्पेशली सपोर्ट किया कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि है ना उन लोगों की जो होती है ना, जो स्पेशली मॉम है और वो कंटेंट क्रिएशन कर रही है, व्लॉगिंग वगैरह जो भी कर रही है ना, तो उसमें क्या वो बहुत सारी मतलब चीज़ें ये करने प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे बच्चों को संभालना। जो चीज़ नॉर्मल लोग आधे एक घंटे में कर लेते हैं, वो उनको काफ़ी लगता है टाइम, 2-3 घंटा लगता है उसमें, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, उनको भी संभालना होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही शूट करना शुरू करते हैं बच्चे को सुसुखोटी आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम ही हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेशली मॉम है ना और वो कुछ करना चाहती है, तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ही नहीं, और भी कोई ऐसा है ना जो इस फील्ड में है और आपको लगता है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम देख के सब कुछ मैनेज करती है, पूरा घर मैनेज करती है। उसके बाद में वो व्लॉगिंग और इंस्टाग्राम रील सबके लिए टाइम निकालती है। इसलिए उसके बाद में यहाँ पर बस मेरा लगभग सारा काम हो गया था। उसके बाद मुझे मशीन में कपड़े डालने थे, तो बस यहाँ पर मैं वही देख रही थी जिसका कलर निकलेगा नहीं निकलेगा, उस हिसाब से मैं कपड़े मशीन में डाल रही थी। जो शर्ट का नहीं निकलेगा उस हिसाब से। और छुट्टियों में तो छुट्टी के दिन चाहे सैटरडे और संडे मेरे तो बहुत दोनों दिन ही बिजी जाते हैं, कुछ ना कुछ काम होता है उस वजह से।
तो बस यहाँ पर पहले मैं मशीन में पानी वगैरह चालू किया, फिर कपड़े धुलने के लिए डाले थे। अभी मैं घर गई थी ना, उसकी वजह से कपड़े रखे हुए थे थोड़े बहुत देवर वगैरह के सबके, तो उसकी वजह से मैंने सारे धुले। और सैटरडे जब होता है ना, तो उस दिन मेरे हस्बैंड उनको नई दूसरी ड्रेस भी जाने थे उसके कपड़े थे। और यहाँ पर अनाया और उसके पापा तीनों बच्चे, मतलब ये तीनों मस्तियाँ कर रहे थे, उसके पापा के साथ खेल रहे थे। धूल लग नहीं जाए कमर पे उसके। चमन के धीरे मत करना। उसके बाद में ये तीनों मस्तियाँ करने लग गए थे। जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो बच्चे दिन भर सोते नहीं, बस उनको मस्तियाँ करनी होती है और किसी की नहीं सुनते। पर चलो ठीक है, 2 हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं या 1 दिन ऐसा होता है जब वो खूब दिल से मस्तियाँ करते हैं और खूब खेलते हैं। अदरवाइज तो स्कूल में ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है। फिर मुझे बनानी थी, आज मेरा फास्ट था, तो उसकी वजह से मुझे खिचड़ी बनानी थी। तो मैंने शाम की जो खिचड़ी थी वो सबके लिए बना दी थी। फिर शाम को खाना जल्दी बना लेंगे, अब 2 के लिए खाना बनाऊँ और मेरे लिए खिचड़ी बनाऊँ, इसलिए हमने सबकी सेम बना दी थी। फिर मैंने फटाफट से कपड़े धोए। और यहाँ पर देखिए मेरे ना स्नेक प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, मतलब मेरा जो पौधा है ना, बाकी जिसमें फ्लावर्स आने चाहिए उसमें तो नहीं आ रहे हैं, बट मेरे स्नेक प्लांट में हर साल ना इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं। इसमें छोटे छोटे से वाइट से फ्लावर निकलेंगे। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है स्नेक प्लांट का फ्लावर। अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद में शाम की मैं खाने की तैयारी करने लग गई थी। बीच में उनको मार्केट का कुछ काम था तो वो मैं करके आ गई थी। तो बस व्रत वाले दिन सिंपल सा खाना बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लौकी और चने की दाल बना दूँगी, तो उसी की मैं खाना बनाने की प्रिपरेशन शुरू करने लग गई थी। और बच्चे और मेरे हस्बैंड थोड़ा उनको नीचे लेके गए थे, तो वो नीचे खेलने के लिए चले गए। तब तक मेरे पास टाइम था, उस वजह से फिर मैं यहाँ पर फटाफट से काम करने लग गई थी। फास्ट वाले दिन ऐसा होता है ना कि खाना बच्चों को भी भूख लगने लग जाती है, तो खाना थोड़ा जल्दी ही बनाना होता है। तो मैंने लगभग 4:30 के अराउंड खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो 5 बजे तक तो बन ही चुका था, क्योंकि फिर बच्चे मांगते तो उनको कुछ इधर उधर का कुछ देने के बजाय फटाफट से खाना बना के रख दो, तो उनको रोटी सब्जी दे देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्जी बनाई कुकर में, और उसके बाद में मैंने रोटी भी बना दी थी, बनाकर रख दी थी। और फिर मैं मेरे हस्बैंड के बाहर गए थे, तो मैं हिमाक्षी को लेकर उससे साइकिलिंग करनी थी, तो उससे नीचे लेकर फिर मैं गई थी। उसके बाद में शाम को ये लोग फिर मस्ती करने लग गए थे अपनी। अनाया को बड़ा मज़ा आता है इसमें, नमक वाला जो गेम हम पहले खेलते थे, आजकल ये मेरे बच्चे भी खेलते हैं, तो वो हमेशा मार खाती है, फिर भी उसको बड़ा मज़ा आता है। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तो घर के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं इनके साथ बहुत कम खेलती, बट मेरे हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होती है वो अच्छे से खेलते हैं। और यहाँ पता है ना क्यों रो रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि इस चीज़ के लिए रोई थी। मेरे क्या होता कि हम पिलो फाइट खेल रहे थे, तो मेरा जो नाखून था ना थोड़ा सा बड़ा था, तो वो मेरा निकल गया था, जहाँ से कच्चा नाखून होता है वहाँ से निकल गया था, तो बहुत तेज़ दर्द करता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो पापा उसको कट करते, इसको कट कर देते तो ठीक हो जाएगा, बट अनाया उसको कट नहीं करने दे रही थी। उसको इतना रोना आया, उसको कट कर दिया कि आपने मम्मा कट कर दिया, बहुत दर्द हो रहा होगा उनको, तो बहुत देर तक रोई थी। इसलिए कभी कभी ना बच्चे ऐसी हरकतें कर दे कि हमें भी ट्रस्ट नहीं होता है कि यार बच्चों को भी ये चीज़ें फील होती है। बहुत टाइम तक रोई है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय, जय श्री कृष्णा।